अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर, कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बरक़ी, सुकूनी ख्वाह और ज़रफ़ियत। हमने बरक़ी ख्वाह के बारे में पढ़ा, बरक़ी ख्वाह किसे कहते हैं, फिर तफ़ावत ख्वाह किसे कहते हैं, ये दो हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक बरक़ी बार की वजह से, एक इकाई मुस्बित बरक़ी बार पर जो काम अंजाम होता है, बरक़ी ख्वाह हमको मालूम करना था, तो हमने मालूम किया था। जनरल बरक़ी ख्वाह का ज़ाब्ता जो हमारे पास मौजूद है वो V = W/Q है। ऐसे क्यों है? इस ज़ाब्ते का मतलब ये है कि जब किसी बरक़ी बार पर काम किया जाता है, बरक़ी बार पर अंजाम शुदा काम मसावी होता है बरक़ी ख्वाह के, इसी को बरक़ी ख्वाह कहते हैं। तो हमारा पहला जवाब मुकम्मिल हो चुका था। आज हम एक अहम जवाब की तरफ जा रहे हैं, ये भी 4 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है। ये क्या है? हमवार बरक़ी मैदान में रखे ज़ू खुतबिये की तवन्नाई बिलख्वा हमको मालूम करना है। अब यहाँ देखिए कि इससे पहले हमने एक सवाल का जवाब किया था, वो हमारा क्या जवाब था? यहाँ है ज़ू खुतबिया। वो हमारा जवाब क्या था? एक हमवार मक़नातीसी बरक़ी मैदान था, उसके अंदर हमने ज़ू खुतबिया को रख दिया, तो उसकी वजह से उसके ऊपर जो टॉर्क बना था उसके लिए हमने एक मसावत लाई थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के ये देखते हैं कि वो ज़ू खुतबिया जिसको एक हमवार मक़नातीसी बरक़ी मैदान में रखा गया है, उसके ऊपर ज़ू खुतबिया की तवन्नाई बिलख्वा मालूम करना है, उसके अंदर एनर्जी को मालूम करना है। इससे पहले हमने टॉर्क मालूम करके छोड़ दिया था। अब यहाँ क्या करेंगे? उसके अंदर मौजूद तवन्नाई को भी महसूब करेंगे। ये फ़र्ज़ कीजिए, ये जो लकीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये एक बरक़ी मैदान है, उसकी सिमत उस जानिब है। हमने क्या किया? इस मैदान के अंदर एक ज़ू खुतबिया को लाकर रख दिया। ज़ू खुतबिया किसे कहते हैं? दोनों बरक़ी बारों को, प्लस और माइनस को, कुछ फासले पर तरतीब देना। ये फासला है 2a। हमने 2a को सपोज़ किया था, इसीलिए 2a लिया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको C से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये ज़ू खुतबिया है जिसको एक हमवार मक़नाती बरक़ी मैदान के अंदर रखा गया। इसको रखने के बाद होता क्या है? इसके ऊपर यहाँ एक क़ुव्वत अमल करती है और इस जानिब एक क़ुव्वत अमल करती है, और ये दोनों क़ुव्वतें मसावी होती हैं, मसावी भी होती हैं और मुखालिफ भी होती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर टॉर्क अमल करता है और वो ज़ू खुतबिया घूमने लगता है। तो हमने इसके लिए इससे पहले टॉर्क की मसावत लाई थी। तो हम इस जवाब में भी क्या करेंगे? सबसे पहले टॉर्क को डिफ़ाइन करेंगे, टॉर्क को मालूम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपको मालूम था कि ये अगर 2a है तो ये हमने महसूब किया था इससे पहले 2a sin θ के मसावी था। ये किस तरह है? हम पिछली क्लास में हमने देखा है, पिछले लेसन में हमने इसको देखा है। तो वो 2a sin θ के मसावी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉर्क मसावी होता है। टॉर्क का हमेशा ज़ाब्ता क्या होता है? क़ुव्वत ज़रब उमूदी दरमियानी फासला। ठीक है, क़ुव्वत जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्रॉस इंटू उमूदी दरमियानी फासला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके मसावी है? टॉर्क। ये टाउ जो है ये टॉर्क की सिंबल है। अब यहाँ पर आ जाइए, टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्या है हमारे पास? इससे पहले हमने देखा था F E मसावी होता है F/Q, F मसावी होता है EQ। ये ज़ाब्ता हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा EQ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 2a sin θ। इस एतबार से यहाँ पर आप देखो Q इंटू 2a, हमेशा Q इंटू 2a क्या होता है? यहाँ पर मैं ज़ाब्ता लिख रहा हूँ P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का ज़ाब्ता है। इससे पहले हमने देखा है Q इंटू 2a के मसावी होता है। तो यहाँ पर हम टॉर्क मसावी है, इसको निकाल कर P लिखेंगे। ये E जैसे के वैसा है, ये sin θ। तो ये हमारे पास ज़ू खुतबिये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ज़ू खुतबिये को रखने पर इस पर जो टॉर्क अमल करता है वो उसकी कीमत इतनी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ से जवाब को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमारे पास क्या हुआ था?
लास्ट आंसर में हमने इतना मालूम करके छोड़ दिया था। लेकिन इसमें क्या करना है हमको, तवन्नाई बिलख्वा मालूम करना है। उस टार्क के उस ज़ू खुतबिये के अंदर जो तवन्नाई है उसको हमको महसूस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक मरतबा फिगर उतारता हूँ। देखिए, ये समझिए कि इसी मैदान के अंदर ये हमारा ज़ू खुतबिया है। ये ज़ू खुतबिया क्या कर रहा है, यहाँ से शुरू हुआ ये और यहाँ तक हरकत करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे भी लिया जा सकता है। ये ज़ू खुतबिया है, ये हरकत करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये इसका सेंटर है। ये सेंटर से यहाँ तक आया, फिर ये घूमता हुआ यहाँ तक आया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर मर्तबा यहाँ जब स्टार्टिंग में जब था इसके कुछ ना कुछ ज़ाविया था, फिर इसके बाद वो और आगे हटा तो फिर यहाँ एक ज़ाविया बना। तो ज़ाविया बनते जा रहा है। इसके ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो इसका ज़ाविया जो है थोड़ा 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 बढ़ते चले जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इसके ज़ाविये को हम यहाँ से यहाँ तक लिख जाने के लिए, पूरा एक टीटा करने के लिए, उससे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो हरकत किया है उसके दरमियान का ज़ाविया डी टीटा है। तो हमको जुमला उसका ज़ाविया मालूम करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ज़ू खुतबिये को कितना फासला तय करने के लिए, डी टीटा फासला तय करने के लिए, फासला तय करने के लिए अंजामशुदा काम। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अंजामशुदा काम मालूम करेंगे। अंजामशुदा काम मालूम करने के बाद हम उसको तवन्नाई के मसावी कर सकते हैं। तो डी टीटा फासला तय करने के लिए कितना काम अंजाम पाएगा, डी डब्ल्यू। जैसे इससे पहले के जवाब में हमने देखा था। तो डी डब्ल्यू मसावी है, हमारा ज़ाब्ता क्या हो सकता है, एफ इंटू डी टीटा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर डी टीटा के बजाय मैं लिखूँगा टॉर्क। अब ये सवाल आपके पास पैदा हो जाता कि सर काम का जो ज़ाब्ता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, आप टॉर्क क्यों ले रहे हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन फोर्स समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसे क्यों लिए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं अगर एक इंतकाली सिस्टम के अंदर ये एक पत्थर है, इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, इसको अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक फासला तय करेगा। तो हम इस वर्ड को क्या बोल रहे हैं, ये क़ुव्वत का नाम दे रहे हैं। अगर किसी जिस्म को आप क़ुव्वत लगाते हैं और वो कुछ इंतकाली हरकत करता है तो उसको हम कहेंगे क़ुव्वत। अगर वही जिस्म आप अगर क़ुव्वत लगाते हैं तो वो गर्दिश अगर करता है, रोटेट होता है क़ुव्वत लगाने के नतीजे में, तो वो क्या कहलाती है, टॉर्क कहेंगे। समझे, मैं एक मिसाल लेता हूँ। एक कार है, अगर हम एक कार को धक्का मारते हैं तो कार आगे की सिमत में जाती है, तो वो जो लगाई गई क़ुव्वत है उसको हम फोर्स कहेंगे। अगर वही कार को हम मौत के कुएं में क़ुव्वत लगाते हैं तो वो गोल घूमती है, तो वो क़ुव्वत क्या कहलाएगी, टॉर्क कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस हमको समझना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर मेरे पास एक पत्थर रखा हुआ है, मैं वो फुटबॉल रखा हुआ है, मैंने उस फुटबॉल को लात मारा तो वो बहुत दूर तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर लगाई गई वो क़ुव्वत है या टॉर्क है, वो सिर्फ क़ुव्वत है क्योंकि वो इंतकाली हरकत कर रहा है। वही मैं अगर बंद फ़ैन को लकड़ी से घुमाता हूँ तो वो कैसे गर्दिश करेगा, गोल गर्दिश करेगा। तो जब कोई जिस्म पर क़ुव्वत आयद की जाती है तो अगर वो इंतकाली हरकत करता है तो उसको हम क़ुव्वत कहेंगे, अगर वो गर्दिशी हरकत करता है तो उसको टॉर्क कहेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये ज़ू खुतबिये के ऊपर अगर क़ुव्वत लगाई जा रही है तो वो गोल घूम रहा है या आगे हट रहा है, गोल घूम रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर क़ुव्वत नहीं लिखा बल्कि टॉर्क लिखा। इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट, डी डब्ल्यू मसावी है, टॉर्क की कीमत हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पी ई साइन टीटा। अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर मैं इसको मेट देता हूँ, पी ई साइन टीटा हमारे पास आ गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। देखिए खाली सिर्फ इतना सा हटाने के लिए छोटा सा काम जो हुआ था डी डब्ल्यू, तो डी टीटा
का फासला तय करा था। अब समझो कि जुमला अंजाम शुदा काम ऐसा लिख सकते हैं, θ1 से θ2 तक हरकत के लिए जुमला अंजाम शुदा काम। इसका अंजाम शुदा काम, जुमला अंजाम शुदा काम मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे इससे पहले के जवाब में किए थे हम PE sin थीटा, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको कुछ लिमिट्स देना पड़ेगा, तो हम क्या समझेंगे, लिमिट दे देंगे θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। तो dw क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम कैपिटल W लिखेंगे, PE बाहर रख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, सॉरी डी थीटा, यहाँ पर भी डी थीटा लिखना मैं भूल गया था। अब साइन थीटा क्या होता है, W इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन का जाब्ता है, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसके लिमिट्स डाल दिया मैं यहाँ पर, ये लिमिट्स आप सब्सटीट्यूट करेंगे, W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये जो इसने ये जो है ना लिमिट्स θ1 और θ2, पहले θ1 सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस लिखेंगे, θ2 लिखेंगे। ये हमारा जाब्ता आया काम का। हमने जुमला अंजाम शुदा काम तो हासिल कर लिया। अब आपको मालूम होना चाहिए, एक जिस्म है, मैं यहाँ से ये पेन है, मैं उठा के इस पेन को यहाँ रखता हूँ, मैंने इसके ऊपर काम किया, तो मैंने जो काम किया वो कहाँ गया, वो इस जिस्म में तवन्नाई बिलख्वा की शक्ल में एकदम महफूज है। आप ऐसे करो, ये फिर वो तवन्नाई बिलख्वा से तवन्नाई बिल हरकत में तब्दील हो जाएगा। जब कभी भी आप किसी चीज़ के ऊपर अपनी क़ुव्वत लगाते हैं तो वो क़ुव्वत जो है उसके ज़रिए से काम होता है, वो काम उस जिस्म के अंदर तवन्नाई बिलख्वा की शक्ल में महफूज हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर थीटा के ऊपर भी काम हुआ, यहाँ पर इस ज़ुब खुतबिये के ऊपर काम हुआ, वो रोटेट करने लगा, वो जाविया बनाता रहा और काम हुआ। वो काम कहाँ गया, तो उस जिस्म में वो काम तवन्नाई की शक्ल में महफूज हो गया। तो लिहाजा हम तवन्नाई बिलख्वा को U से ज़ाहिर करेंगे, उस तवन्नाई को। ये इक्वल होगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हुआ हमारा जवाब। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको अच्छे से याद रखना है, पहली चीज़ हमने जो की है, यहाँ पर एक हमवार मखनातीसी मैदान के अंदर एक हमवार बरक़ी मैदान, माज़रत के साथ, हमवार बरक़ी मैदान के अंदर एक ज़ू खुतबिया को रखे। वो ज़ू खुतबिया उसके ऊपर क़ुव्वत आयद हुई, एक दोनों तरफ क़ुव्वत आयद हुई, तो वो रोटेट करने लगा। अब रोटेट जैसे जैसे कर रहा उसके अंदर एंगल्स बनते जा रहे, तो हमको क्या करना है, कोई दो एंगल लेके जवाब को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ हम ये बोल रहे कि हमको मुकम्मिल आंसर लाना था, इसीलिए हम छोटा सा डी थीटा सपोज करें। यहाँ पर ज़ू खुतबिये को डी थीटा फासला तय करने के लिए अंजाम शुदा काम DW है। DW F इंटू एस की जगह पे हम क्या करें, टॉर्क इंटू डी थीटा ले लें। हमारे पास टॉर्क ऑलरेडी आया हुआ है, PE साइन थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया और ये डी थीटा के मसावी है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, थीटा से θ2 तक, थीटा से θ2 तक हरकत करने के लिए जुमला अंजाम शुदा काम मालूम करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। प्रीवियस जैसा जवाब था, ये जवाब भी उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसको याद रखिए। आइन यहाँ पर जब जवाब W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 आया, उस वक्त हमने इसको U से चेंज किया, W से चेंज करके U लिखा, इस वजह से कि किसी भी जिस्म में किया गया काम तवन्नाई बिल फ़ेल की शक्ल में महफूज होता है। ये था हमारा आज का जवाब। हम इसके बाद और एक जवाब इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश। अभी हमने इससे पहले, इस सवाल से पहले एक जवाब हमने हल किया है, वो था एक हमवार बरक़ी मैदान के अंदर ज़ू खुतबिया रखने के बाद उसकी तवन्नाई बिलख्वा हमने महसूब की थी। अब एक और सवाल हमारे पास आया है, वो ये है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, ये ज़ू खुतबिया है। यानी ज़ू खुतबिया किसको कहते हैं, दो बरक़ी बारों प्लस Q और माइनस Q को कुछ फासले पे तरतीब देने का क्या कहते हैं, ज़ू खुतबिया कहते हैं। यहाँ ज़ू खुतबिया है, ये A मिला लिए तो 2A होता, और ये क्या है, यहाँ पर सेंटर है इसका।
अब मैंने यहाँ पर, अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने ज़ू क़ुतबिया के महवरी ख़त पे और इस्तिवाई ख़त पे 2 आंसर्स पहले लाए थे पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो अगर हम इस्तिवाई महवरी ख़त के ऊपर एक कीमत लाए थे हम लोग, E इज़ इक्वल टू समथिंग 1/4 पी बाई आर क्यूब हमने लाया था। फिर इसके बाद ज़ू क़ुतबिया को हमने क्या किया था, ज़ू क़ुतबिया के इस्तिवाई ख़त पर ऊपर हमने एक मसावत लाई थी। अब यहाँ हमको क्या करना है, ये भी ज़ू क़ुतबिया है और यहाँ पॉइंट दिया गया है, लेकिन अब इस पॉइंट के एतबार से हमको क्या लाना है, बरक़ी ख़ुआ लाना है। V इज़ इक्वल टू W/Q जो भी है, हमारे पास ऑलरेडी एक ज़ाब्ता आया हुआ है, हम लिखेंगे उसको, तो वो यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पर आप इसको, ये फिगर को भी बड़े गौर से देखिए। फॉर एग्जांपल ज़ू क़ुतबिया यहाँ पर है, ये जो माइनस है इस P से इतनी दूरी पर है और यहाँ B से इतनी दूरी पर है, और ये जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये R है। सेंटर कितना है, P से लेके C तक सेंटर का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक, इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक ज़ाब्ता ऑलरेडी आया हुआ है, हम किसी नुक्ते पर बरक़ी ख़ुआ का एक आंसर लाए थे, वो था 1/4πε0। कल की क्लास में हमने लाया था, क्या था वो, Q/R। ये हमारा बरक़ी ख़ुआ का ज़ाब्ता हमने इस क्लास के अंदर अक्स किया था पिछली क्लास में। अब यहाँ आइए, हम क्या करेंगे, इस प्लस की वजह से, V + Q की वजह से हमारा ज़ाब्ता क्या बनेगा, 1/4πε0। ये क्या है, Q। R मतलब क्या है, R का मतलब ये है कि वो बरक़ी बार और वो पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा, प्लस की बात कर रहे हैं, सॉरी, हम BP यहाँ लिखूँगा मैं। आप कॉमा डाल के फिर और एक भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्यू टू द -Q कितना होगा, 1/4πε0। क्या होगा, कितना होगा ये, सॉरी, Q बट कौन सा है, -Q। यहाँ माइनस लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -Q की वजह से। क्या है, डिस्टेंस कितना है -Q से, AP। ठीक है, यहाँ पर V + Q, वोल्टेज -Q, 2 हमने इक्वेशंस लाए। अगर इसको आप सिंपल आसानी से समझेंगे तो बहुत आसानी से इसको, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ समझाने के बजाय, देख लीजिए यहाँ पर कैसा है, ये जो सेंटर है इससे यहाँ तक, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची। मिसाल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, आपको समझ में आता। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है हमारे पास, इसके बाजू ये और एक लाइन है। मैं आपसे ये सवाल करूँ कि ये लाइन और ये लाइन में, समझिए, ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मालूम करना है कि ये लाइन कितनी बड़ी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ जाविया बन रहा ना, इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, ये है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एंड डाला, इस प्लेस से यहाँ तक और इस प्लेस से यहाँ तक, ताकि हमको आसानी से मालूम हो जाए कि इसका ज़ायद हिस्सा कौन सा है। अब मैं इस हिस्से को बाहर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हिस्सा है, ये जो आया है, ये हिस्से को मैं बाहर लेता हूँ। इसमें क्या है, ये हिस्से के अंदर यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ N है, यहाँ A है और यहाँ ज़ाविया थीटा है। इसके मुकाबिल का ज़िला, इससे मुत्तसिला ज़िला, और ये वितर है। तो हम एक cos थीटा लेंगे। cos थीटा मसावी है ये मुत्तसिला ज़िला CN/A। CN क्या है, CN इज इक्वल्स टू, ये इधर चलेगा जाए तो A cos थीटा। अब यहाँ आप देखिए, ये हिस्सा जो है CN, ठीक है, ये क्या है, A cos थीटा के मसावी है। और ये हिस्सा क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर है, तो ये भी A cos थीटा के बराबर होगा। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ हम ये बताया, मैं फिर और एक बार रिपीट करता हूँ। 2 लाइन्स हैं, इनके बीच में एक छोटा सा जाविया बना हुआ है,
कौन सी लाइन, ये इस तरफ की राइट साइड की लाइन क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है। इन दोनों के डिफरेंस को मालूम करने के लिए इनके ऊपर क्या करते हैं, उम्मूद खींच देते हैं, एक लाइन खींच देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। उसी तरीके से इन दोनों लाइनों के लिए भी हम यहाँ पर एक उम्मूद, यहाँ पर एक उम्मूद सेंटर लाइन को रेफरेंस बनाते हुए खींचते हैं। तो हमको ये मालूम हो जाता है कि ये यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो a cos थीटा है, ये और ये एक दूसरे के मसावी है, a cos थीटा a cos थीटा। लाया कैसा गया, ये तरीक़ा मैं आपके सामने लिखा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये BP और AP की कीमत लिख देंगे कितनी है, यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो है, ठीक है अभी बताता हूँ, V प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये BP क्या है, BP, ये दोनों यहाँ तक है तो हम क्या लिखेंगे, ये कंप्लीट R, ये R क्योंकि इसके मसावी है ना। देखिए क्यों लाइन हम खींचे, जैसे कि यहाँ पता है हमें, ये यहाँ लाइन खींचे, सिर्फ ये यहाँ तक है, कौन BP जो है इसके मसावी है। तो आप क्या करेंगे, ये R जो है वो कंप्लीट R में से a cos थीटा को निकाल देंगे, R माइनस a cos थीटा। मैं और एक मरतबा आपको सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये समझो कि ये 10 मीटर है और ये पूरी लाइन यहाँ तक ये 14 मीटर्स है, ठीक है, समझने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि ये इसकी कीमत क्या है, ठीक है। आप ये कीमत हमारे पास है, तो ये 10 मीटर है, सॉरी नहीं, यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन यहाँ तक इक्वल हैं। मैं मिसाल थोड़ा कैंसिल करता हूँ, ये दो लाइन एक दूसरे के मसावी है, एक्स्ट्रा पार्ट तो ये है। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक R में से a cos थीटा को निकाल देंगे, R माइनस a cos थीटा। इसी तरह से V माइनस Q इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा, Q बाई, यहाँ तक तो R है लेकिन ये कहाँ तक एक्सटेंड है, ये बहुत लंबी लाइन है, ये बड़ी है, इसीलिए क्या करेंगे, R में इसको जमा करेंगे, R प्लस a cos थीटा होगा। तो अब ये दो मसावतें हमारे पास आ गई, एक V प्लस Q और V माइनस Q। अब हम इन दोनों को इंशाल्लाह जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास V इज इक्वल्स टू, अब आप क्या कीजिए, V प्लस Q V माइनस Q कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा Q बाई R माइनस a cos थीटा, इनके दरमियान में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस a cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता, V इज इक्वल्स टू Q बाहर निकलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, मैं और एक बार लिख देता हूँ इसको, 1/R माइनस a cos थीटा माइनस 1/R प्लस a cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू, इन लोगों का LCM निकालेंगे, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है इसका LCM निकालेंगे, तो ये R प्लस a cos थीटा हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान में माइनस, ये ऊपर जब लिखूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, माइनस 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 प्लस a cos थीटा बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखो आप, a माइनस बी, a प्लस बी है, तो हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ज़ाब्ते की मदद से बना। इधर आइए, इधर लिखूंगा मैं, अब V मसावी है, यहाँ माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए, a 2a cos थीटा, खैर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया ये v। अब यहाँ देखिए ये q है, सॉरी v इज इक्वल्स टू ये q 2a, इसको अंदर लेके चल जाएंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर हम q अगर लिखते हैं तो क्या होगा, q इंटू 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखो आप Q इंटू 2a क्या होता, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ज़ाब्ता आपको मालूम है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि वैसा हम लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनल स्टेज में आ रहा हूँ मैं। अगर R मोर ग्रेटर देन A, अगर R जो है बहुत बड़ा है A से, तब A को नज़रअंदाज करने पर, नज़रअंदाज करने की सूरत में क्या होगा, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा तो लिखूंगा मैं, ये पूरा सिफर हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर। ये है, ये ज़ाब्ता हमारे पास जो आया है वो है ज़ू खुतबिये की बरक़ी ख्वा के लिए इबारत। ज़ू खुतबे के वजह से जो बरक़ी ख्वा बनेगा उसके लिए हमने एक इबारत अग़्ज़ की है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक सवाल आपको ये आएगा कि इसी से रिलेटेड, मैं नोट्स में दे दूंगा, यहाँ तो नहीं बताऊंगा। अगर ये ज़ू खुतबिया यहाँ रहा, महवरी ख़त पे रहा तो क्या होता, और इस्तिवाई ख़त पर रहा तो क्या होता। जब महवरी ख़त की बात आएंगी तो थीटा इज इक्वल टू 180 सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर इस्तिवाई ख़त यानी ऊपर की बात आ रही तो कितना होगा वो 90। ये दोनों ज़ाविये दर्ज करके हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको और एक मरतबा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, हमको ज़ू खुतबिये की बरक़ी ख्वा लाना है। हमारे पास बरक़ी ख्वा का ज़ाब्ता मौजूद है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये प्लस क्यू की वजह से क्या बरक़ी ख्वा बन रहा है, बरक़ी ख्वा का ज़ाब्ता प्लस क्यू की वजह से बनाया, फिर माइनस क्यू की वजह से बरक़ी ख्वा के ज़ाब्ते को तब्दील किया। हम बीपी और एपी नहीं जानते थे, इसीलिए हमने इस फिगर की मदद ली। इस फिगर की कंप्लीट में हम ये हिस्सा नहीं जानते थे, इस वजह से इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम एक cos थीटा यहाँ लाए, एक cos थीटा इसके बराबर है, इसीलिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसीलिए एक cos थीटा लिखे। अब वो एक cos थीटा को यहाँ पर हमने दर्ज किया, बीपी ये मसावी है, इतनी लाइन के मसावी है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, आर में से ये हिस्सा निकाल दिए, आर में से ये निकाल दिए। अब ये आर प्लस क्यों करें, क्योंकि ये लकीर बहुत लंबी है इस लकीर के मुकाबले में, इसलिए हम क्या करें, इसके अंदर आर के अंदर इसको ऐड करें, यहाँ पर आए। इसके बाद बहुत सिंपल है, वी प्लस क्यू माइनस वी माइनस क्यू को जो है प्लस बरक़ी ख्वा, प्लस क्यू की वजह से बरक़ी ख्वा प्लस माइनस क्यू की वजह से बरक़ी ख्वा, दोनों को हम लोग यहाँ पर एक जगह रख दिए। रखने के बाद क्या हुआ, इनके एलसीएम निकाले, शुमार कुनिंदे में देखिए आप आर आर कैंसिल हो गए, नसब नुमा जैसे कि वैसा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद नसब नुमा में आर ग्रेटर दैन ए, मोर ग्रेटर दैन ए है, आर इज़ मोर ग्रेटर दैन ए, दैट्स वाई वी आर नेग्लेक्टिंग ए। सो वी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये ज़ाब्ते आज हमारे पास दो, हमारी इस क्लास में दो हमने अहम जवाबात किए हैं। वो बच्चे जो थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस को देख के परेशान हो जाते हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 से 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करें। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी आंसर होने दीजिए फिज़िक्स का, बड़ी आसानी से समझ में नहीं आता, आपको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाज़ बच्चे जो मैथमेटिक्स के से ज़्यादा मानूस रहते हैं उनको जल्दी से समझ में आ जाता, लेकिन जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक हैं वो कोशिश इस बात की कीजिए, इसको 1 से 2-4 मरतबा करने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब था, मैंने इसको बहुत सिंपल आपके सामने रखने के लिए ये रखे हैं। ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये विजडम एकेडमी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। मेरी आपसे ख्वाहिश ये है कि आप ये बड़ी मेहनत से बनाए जाने वाले वीडियोस को पाबंदी से देखें, 1 से 2 बार देखें, इसकी नोट्स बनाएं
और मैं जो नोट्स अपलोड कर रहा हूँ उसको पढ़ते जाएं। इंशाल्लाह ताला अगर ये आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको गेन होंगे। अगर कुछ डाउट हैं तो अपने कॉलेज के लेक्चरर्स को फ़ोन कीजिए या उनसे पर्सनल मुलाकात कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। इसके बाद भी हमारे पढ़ाने में कोई गलती अगर हो जाती है तो हम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं और आप लोगों से भी ये करते हैं कि आप इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कीजिए, किताबों को पढ़िए। तो आपसे हमारी आखिरी गुजारिश यही है कि आप पढ़ते रहें। इंशाल्लाह कल हम और एक नए लेक्चर के साथ आपके दरमियान में हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।